यार कार्तिकेयन, इस चौपी मार्केट में कुछ भी खरीदने में डर लग रहा है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पे सेफली इजी मनी बन सकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि टीसीएस ने अपना रिकॉर्ड डेट फाइनली अनाउंस कर दिया है। एंड गाइस, दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप इजी मनी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं टीसीएस बायबैक के की पॉइंट्स के बारे में, और एट द एंड मैं एक्सेल शीट के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल हर एक सिचुएशंस में आप आराम से पैसा बना के निकलेंगे। नाउ अगर आप नहीं जानते हैं कि बायबैक क्या होता है, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि पहले आप ये वाला वीडियो देख के आइए, फिर उसके बाद आप आराम से समझ पाएंगे मेरे सारे कैलकुलेशंस को, और खुद कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ मैं भी ये स्ट्रेटजी यूज कर सकता हूँ। मेरे फ्रेंड ने बताया कि कार्तिकेयन, तुम्हारी वीडियोस 1.5x पे मैंने चला के देखा और मैं आराम से लास्ट तक पूरा देख पाया। जब मैं 1x पे देखता हूँ तो मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ। आई डोंट नो, मे बी पॉसिबल है, तो आप भी ट्राई करके देखिए, 1.5x पे चला के देखिए। ओके, तो सबसे पहले जल्दी से सारे की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सेल पे ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिले। तो यस, टीसीएस बायबैक 2022 सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, we'll see. So very important भाई, what should you know from before? तो पहले मैंने बता दिया कि अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आपको पहले जरूर देखना चाहिए कि भाई बायबैक होता क्या है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। कि भाई देखिए, जो आईटी कंपनीज होती है उनके पास कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा था कि बहुत लोगों का रिविजन हो जाए और थोड़ा रेफरेंस क्रिएट हो जाए। तो बहुत सारा कैश जनरेट हो जाए तो इसको डिविडेंड के थ्रू देने के बदले उन्होंने सोचा कि भाई बायबैक के थ्रू देना चाहिए। इसमें डबल टैक्सेशन भी नहीं लगता है और हमें शेयर होल्डर्स को भी अच्छा प्रॉफिट देने का भी मौका मिल जाता है। और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड डेट जो कि अनाउंस हो गया है कल, दैट इज 23rd Feb of 2022 गाइस। अब क्योंकि इंडिया में T+2 सिस्टम चलता है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग डे के 2 दिन बाद आपके पास वो शेयर डीमैट अकाउंट में आते हैं। इसका मतलब ये कि 23 फेब को के 2 दिन पहले ही आपको कम से कम अपने पास टीसीएस के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो रिटेल कोटा कि भाई अगर आप रिटेलर है तो आपके पास कितना आप मैक्सिमम शेयर्स खरीद सकते हैं, तो है क्या सबको मौका नहीं मिलता है। तो सेबी ने डिसाइड करके रखा है कि मैक्सिमम 2 लाख का कोटेशन लग सकता है किसी एक रिटेल अकाउंट से। याद रहे, एक पैन कार्ड से एक ही अकाउंट को माना जाएगा। तो दिस इज 2 लाख डिवाइडेड बाय जो प्राइस डिसाइड हुआ है, इशू प्राइस मतलब बायबैक प्राइस, जो कि 4500। तो मैक्सिमम आप 44 शेयर्स ही खरीद सकते हैं, याद रखिएगा। इससे ज्यादा अगर आप खरीदेंगे तो आपकी एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट हो जाएगी। एक्सेप्टेंस रेशियो, ना एक्सेप्टेंस रेशियो ही सारा कैच है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो ये 50 to 80% आराम से जाने की पूरी संभावना है पिछली सारे टीसीएस के बायबैक के हिसाब से, और जो मार्केट में चौपी सिचुएशन अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से देयर इज अ हाई चांस कि एक्सेप्टेंस रेशियो इस रेंज में रहे। और इस एक्सेप्टेंस रेशियो के साथ गाइज हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं और वहां पे पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो गाइस, हियर इट इज आवर एक्सेल शीट। और आई डोंट वांट यू टू गेट ओवरवेल्म्ड बाय सीइंग दिस। एकदम आराम से इसको एक्सप्लेन करता है, देखते हैं कि भाई कौन सी चीज क्या बता रही है और क्या इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू अपन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस एक्सेप्टेंस रेशियो, जिसका मतलब कितना कंपनी बायबैक लेने को तैयार है। तो 1 मीन 100%, 70%, 60%, 50%, 40%, देन 30%। बायबैक कौन से प्राइस पे हो रहा है, दैट इज फिक्स, दैट इज 4500 फॉर एवरीथिंग, फॉर ईच केस। सीएमपी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आज के हिसाब से जो टीसीएस का प्राइस है वो 3694 चल रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने प्राइस लिया भी है और सारे कैलकुलेशंस किए भी है। सो लेट्स गेट बैक टू द एक्सेल। तो CMP 3694 हो गया। अब बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले एक शेयर पे प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाल रहे हैं अपन, बायबैक प्राइस
जिस पे आप शेयर दे रहे कंपनी को माइनस जिस पे आप शेयर खरीद रहे, एज सिंपल एज दैट। अब वो हर एक शेयर के लिए तो सेम होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट इन परसेंटेज, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कैपिटल का, मान लेते हैं इस कॉलम की बात कर लेते हैं एक बार, कि टोटल कैपिटल का मान लेते हैं 70% जो शेयर्स थे वो बायबैक में चले गए और 30% मान लिया कि वहीं के वहीं रह गए प्राइस टीसीएस का। सो इफ यू सी दिस, वी आर assuming that CMP remains same after everything, after you give your shares at buyback। बता दो कि ज्यादातर टीसीएस के बायबैक में ये देखा गया है कि प्राइस वहां पे नहीं, जिस सीएमपी पे नहीं रहता, बल्कि उसके ऊपर ही चला जाता है। इसका मतलब ये कि जो भी प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे ज्यादा ही आप बनाओगे, क्योंकि जो बायबैक में शेयर्स नहीं जा पाएंगे वो भी शेयर ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएंगे, बिकॉज इन्वेस्टर्स विल रियलाइज कि भाई टीसीएस का रियल वैल्यू 4500 की तरफ है, ना कि इसके नीचे या फिर ये। तो अब जैसे मैंने बताया कि वेरी हाई चांस कि ये एक्सेप्टेंस रेशियो 50% है, ज़्यादा रहे। तो इसका मतलब क्या कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको इसके अराउंड रिवॉल्व होते हुए दिखेगा। अलग अलग डेटा के हिसाब से आप अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। सो इन 1 month मेकिंग 10 to 20% रिटर्न्स मिनिमम, आई गेस इट इज वंडरफुल गाइस। अब ये सब तो ठीक है, ये तो बहुत लोग बता देते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन ही है कि मान लिया प्राइस इतने पे अगर बायबैक पे चला गया 4500 पे कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस रेशियो के साथ, तो कितना परसेंट टीसीएस गिर जाए फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस कि आपको नुकसान तभी भी ना हो। नहीं समझ में आया तो 30 सेकंड पीछे चल के फिर से सुन लीजिएगा। तो कैलकुलेशंस मैं बाद में बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को थोड़ा सा बाउंसर चल जाए, बट आप देख सकते हो कि अगर 70% भी एक्सेप्टेंस रेशियो जाता है, तो इसका मतलब 50% अगर टीसीएस का प्राइस यहां से टूट जाए, तो जो उन 3 शेयर्स पे आपको, जो उन 30% शेयर्स पे जो आपको घाटा होगा, वो तब जाके आपको फिटूस करेंगे या फिर ब्रेक इवन दिलवाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे आप। 50% टीसीएस गिर जाना इन अ मंथ, I don't think so it is even possible at all, right? Similarly, 60% के acceptance ratio के साथ 32% TCS को गिरना पड़ेगा, तब जाके आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे। 50% रेशियो के साथ 21% गिरना पड़ेगा और 14% और 9%। अब इतना एक्सेप्टेंस रेशियो इतना कम रहना ही थोड़ा पहली बात तो मुश्किल है, और अगर रहता भी है तो टीसीएस का गिरना वो भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। अब जिनको थोड़ी उत्सुकता है कि भाई कैलकुलेशंस कैसे किया, उनको लिए भी थोड़ा बता देते हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया, ये हमने कैसे निकाला है, जो भी बायबैक प्राइस है माइनस द करंट मार्केट प्राइस, ये कैसे निकाला है कि भाई जो प्रॉफिट आपको हुआ है दैट इज दिस प्रॉफिट, राइट, C11, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया टोटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल यूज। कैपिटल कितना लगाया, इतना इंटू 1। अब लेकिन ये प्रॉफिट आपने सिर्फ 70% पे कमाया है, तो एक्सेप्टेंस रेशियो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपली आपके पास परसेंटेज आ गया है, दैट्स इट, ठीक है। ये कैसे निकाला है, इस पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो वो कैसे निकाला है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ क्या मैंने यूज किया। कि मान लेते 10 शेयर्स आपने खरीदे हैं टीसीएस के, उसमें से 3 शेयर्स जो है लॉस पे आपने, मतलब कितना लॉस आपको होना चाहिए टीसीएस में कि आपको इज इक्वल टू आरएचएस के बराबर हो जाए। और आरएचएस क्या है कि भाई उन 7 शेयर्स पे जो बायबैक पे चले गया है, उसमें आपने जो प्रॉफिट कमाया, जितना प्रॉफिट कमाया है उतना सब निचोड़ना है उस लॉस के थ्रू, ठीक है। तो इज इक्वल टू 7 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ दैट CMP। तो सिंपली इक्वेशन बनाया और फिर यहाँ से कैलकुलेशन निकाला है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके। एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बनना चाहिए, पैसे कमाने, पैसे आने चाहिए, राइट, पॉकेट में। ऐसे डरावने मार्केट में जहाँ पे जो भी खरीद रहे हो सब नीचे जा रहा है, TCS इज अ परफेक्ट बेट। TCS एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए फॉर वेरी शॉर्ट टर्म।